2023 का रमज़ान, ज़मान पाक। आप सबको वो याद होगा, वो ज़मान पाक की सहरियाँ, वो ज़मान पाक की अफ्तारियाँ, और फिर अपनी आवाम को गाइड करना, अपनी आवाम को नसीहतें करना, अपनी आवाम को बातें बताना पाकिस्तान के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से, और फिर रोज़ा खोलो की एक आवाज़ आप सबको वो याद होगी। इस हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल से एक खत लिखा है। अडयाला जेल से एक और लेटर आया है इमरान खान का, और इसकी धूम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका तक, अमेरिका के उन ऐवानों तक पहुंच गई है जिन ऐवानों में जाने से अब ये शहबाज शरीफ और ये सरकार डर रही है, और वो भी फ्री इमरान खान का नारा लगा रहे हैं। इमरान खान ने इस हक़ में आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन हवाले से क्या कहा, और जूही वेल्सन उन्होंने आसिम मुनीर के हवाले से क्या पैगाम लिखा, यह आपको बताते हैं। इसके अलावा वो एक नौजवान लड़की जिसने मंसूर अली खान के शो में मरीम नवाज़ को उनकी असलियत दिखाई, उस नौजवान लड़की को धमकियाँ दी जा रही हैं। उस नौजवान लड़की का एक पैगाम सामने आया है, इस हवाले से बताते हैं। और बाकी 40 दिन में बनने वाले स्टेडियम की 40 दिन में ही जो कारकर्दगी थी वो सामने आ चुकी है, उसकी असलियत सामने आ चुकी है। इस हवाले से भी बात करेंगे। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में दूसरा रोज़ा है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आज दूसरा रोज़ा है। आपका ये रमज़ान कैसा गुजर रहा है ज़रूर बताइएगा आपको, क्योंकि आज रमज़ान का पहला रोज़ा है पाकिस्तान में। तो आपको बताते हैं रमज़ान के पहले रोज़े में जब भी रमज़ान की बात होगी, क्योंकि अगर हम सियासी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, जाके सियासी यूनिट को कवर करते हैं, तो इमरान खान याद आते हैं। मुझे याद है कि पहला रोज़ा था जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी। जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक ज़बरदस्त रूलिंग दी, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने जश्न मनाया। रजीम चेंज का तब आगाज़ था, रजीम चेंज हो गई। 9 अप्रैल की रात को रजीम चेंज हुई, रमज़ान में रजीम चेंज हुई, और फिर इमरान खान निकलते हैं सड़कों पर। पेशावर का जलसा एक शानदार जलसा हुआ, वो भी रमज़ान में था। फिर उसके बाद लाहौर का जलसा एक शानदार जलसा था, वो भी रमज़ान में था। और कराची का जलसा मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि शदीद गर्मी थी और वहाँ हज़ारों लोग थे अफ्तारी से पहले। और फिर जो कराची के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने एक मेहमान नवाजी की, वो सब याद है। तो इमरान खान ने रमज़ान में एक कंपेन की, रमज़ान में लोगों को मोटिवेट किया। तो अब देखना यह है कि ये जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, ये रमज़ान किस तरह गुजारते हैं। क्योंकि अगर इंसान ने कुछ काम करना हो ना, अगर इंसान ने कोई जलसा करना हो, कोई एक्टिविटी करनी हो, तो रमज़ान या सर्द रातें या तूफ़ान या बारिश, सैलाब नहीं देखा जाता, फिर इंसान चला जाता है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने 2011 का जलसा शदीद बारिश में किया, इमरान खान सैलाब में भी गए। रमज़ान में इमरान खान के जलसे हैं ना, वो तरीक़साज़ जलसे हैं, वो जलसों का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। सो इमरान खान जेल में है, बाकी क़यादत क्या कर रही है, रमज़ान में क्या करती है, रमज़ान के एंड पे इस हवाले से तजिया ज़रूर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर अशरे के एंड में इस हवाले से तजिया करें। बात कर रहा था 2023 में ज़मान पार्क की वो रौनकें स्पेशली लाहौर के लोगों को याद होंगी, और जो लोग वहाँ जाते रहे हैं उनको वो रौनकें याद होंगी। वहाँ सुबह सुबह सहरी बनाई जाती थी, वहाँ अफ्तारी बनाई जाती थी, और फिर अफ्तारी के वक्त इमरान खान अपने लोगों के साथ बैठते थे रीजन वाइज, कभी मियाँ वाली के लोगों के साथ, कभी सरगोदा के लोगों के साथ, कभी पिंडी के लोगों के साथ, कभी लाहौर के, कभी कराची के। रीजन वाइज इमरान खान लोगों के साथ बैठते थे, कभी वकला के साथ बैठना, कभी ताजर कम्युनिटी के साथ बैठना, और फिर दस्ते शफ़क़त रखते थे वहाँ मौजूद छोटे छोटे बच्चों पे। और फिर इमरान खान जो कह रहे थे कि क्योंकि सब लोग इमरान खान की तरफ देख रहे थे, और इमरान खान कह रहे थे रोज़ा खोलो रोज़ा खोलो, और ये आवाज़ एक नक्श हो चुकी है लोगों के जहनों में, क्योंकि इमरान खान ने जो वहाँ बातें की वो आज भी सबको याद है। 2023 का जो रमज़ान है इमरान खान ने ज़मान पाक में गुजारा, 2024 का रमज़ान इमरान खान ने अडयाला जेल में गुजारा, और 2025 का रमज़ान है ये भी इमरान खान अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब 1 साल कबल रमज़ान के माह में आई थिंक तब तोशाखाना केस का ट्रायल चल रहा था, तो जब अदालत में जाते थे तो ये कहते थे कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, फिर उस ईद के बाद कहा गया बड़ी ईद से पहले। खैर ये एक लंबी गुफ्तगू है, क्या क्या बयानात हुए वो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में है। वो जेल में, आज उनका पहला रोज़ा है जेल में, उन्होंने सहरी की होगी, क्या सहरी की, क्या अफ्तारी करेंगे, ये वकला से बात करेंगे और वकला से ये चीज़ें पूछ के आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन बात ये कर रहा था कि इमरान खान 2024 का रमज़ान भी अडयाला जेल में गुजारा, 2025 का भी। आज हम सब जहाँ अच्छी सहरी की, अच्छे माहौल में सहरी की, आज वो इंसान वो चाहता तो वो भी किसी महल में बैठ के, किसी आलीशान बंगले में बैठ के
वो इसी तरह सहरी कर सकता था, अफ्तारी कर सकता था, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता था। लेकिन आज वो इंसान जेल में है, और आज वो इंसान जेल में है किस वजह से, मैं आपको वो बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। उसने हाथ में कुछ वजूहात लिखी हैं, और ये वजूहात, ये जो हाथ आया है, ये जो एक नया लेटर आया है, ये कल इमरान खान की तरफ से लिखा गया है। इस खत में इमरान खान पहली बात लिखते हैं कि ये जो मुल्क है ये आमराना जो हुक्मरानी है उसके शिकंजे में है। मतलब जो फ़ौजी क़यादत है, जो फ़ौजी हैं, उनके शिकंजे में ये मुल्क है। ये जो आमिर हैं, जो ये समझते हैं ये मुल्क इनका है, ये लोग इनके हैं। लोगों को तो वो अपना नहीं समझते, लेकिन जो ये समझते हैं कि इस मुल्क के हर अदारे, इस मुल्क का तमाम निज़ाम उनके हाथ में है। तो इमरान खान ये कहते हैं कि ये आमराना हुक्मरानी के शिकंजे में मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह डट के मुकाबला किया, जिस तरह इनकी फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, इनके मतलब हर तशद्दुद का मुकाबला किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इमरान खान ये हाथ में लिख रहे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आप तक पहुंचा रहा हूँ जो इमरान खान ने लिखे हैं इस हाथ में। और ये हाथ जो है ये दुनिया तक फैल चुका है, आग लग चुकी है। आग उन लोगों को लगी है जो इस मुल्क में, जिन्होंने रजीम चेंज की और जो इस टाइम जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने फसाइयत की हर हद पार की है, जिन्होंने फार्म 47 की हुकूमत बनाई है। इमरान खान कहते हैं कि सियासी मुकदमात का मैं सामना कर रहा हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरे पे जितने मुकदमात हैं सियासी मुकदमात हैं। अब ये जो सियासी मुकदमात की बात है ना, ये इस कौम का एक छोटा बच्चा भी जानता है। और एक 105 साल अगर किसी की ज़िंदगी है, 110 साल ज़िंदगी है, यानी जिसने 100 साल ज़िंदगी के गुजार लिए हैं, वो भी ये बात जानता है कि इमरान खान पे जो मुकदमात हैं ये सियासी मुकदमात हैं। कौन सा मुकदमा साबित हुआ? तोशाहान आया, नहीं साबित कर सके। इसके अलावा साइफर आया, इसमें भी इमरान खान को बाइज्जत बरी किया गया। इसके अलावा तोशाहाना 2 आया, इसमें भी इमरान खान की ज़मानत हुई। इद्दत केस, इन्होंने गठिया केस दर्ज किया, उसमें भी इमरान खान की ज़मानत हुई। अलकादिर में सज़ा सुना दी। अलकादिर यूनिवर्सिटी, मैंने इस पर डॉक्यूमेंट्री की है, जल्द आ जाएगी, वो आज भी कायम है, वहाँ तलबा तलीम हासिल कर रहे हैं, कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके। सो इमरान खान पे सियासी मुकदमात हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि ये जंग, ये जो बात है, जो मैं इमरान खान की बात कर रहा था ना, कि वो चाहते तो जेल में ज़िंदगी, मतलब आज जो जेल में ज़िंदगी गुजारें, वो चाहते तो किसी आलीशान महल में ज़िंदगी गुजार सकते थे। उसके पीछे वजह क्या है, ये आज इमरान खान ने इस खत में लिखा है। वो लिखते हैं कि ये जंग मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है, और पूरे पाकिस्तान को ये जंग मिलकर लड़नी चाहिए। पूरे पाकिस्तान को हक की आवाज़ उठानी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हक के साथ खड़े होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ये जंग मेरी नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की है, बल्कि उन पाकिस्तानियों की भी है जिन्हें कोई कंसर्न नहीं। एक तरफ डी चौक में लोगों को गोलियां मारी गई, लोगों को शहीद किया गया, अगले दिन इस्लामाबाद गुलबर्ग में एक कंसर्ट होता है और वहाँ लोग नाच रहे थे। ये जंग उनकी भी है, लेकिन ये जंग सिर्फ हम लोगों पर फ़र्ज़ नहीं है, उन पर यह फ़र्ज़ है, उन पर भी फ़र्ज़ है कि वो सच बोले, वो सच का साथ दें। इसके अलावा इमरान खान कहते हैं कि जो गुज़िश्ता साल में 2024 में जबर की तरीह रकम हुई, जबर किया गया, जुल्म किया गया, मेरे कारकुनों को उठाया गया, गायब किया गया, मतलब उन पे टॉर्चर किया गया, उनसे सियासी बयानात लिए गए, वफादारियाँ तब्दील की गई। इमरान खान कहते हैं कि गुज़िश्ता साल जबर की, मतलब वो कहते हैं कि हर हद पार हो गई, और 103 अभी भी उनके कारकुनान, उनके रहनुमा भी जेल में हैं, जो जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं ना, मतलब ये रजीम चेंज हुई, उसके बाद जो ये जो तमाम तर जैसे आपको पता है पाकिस्तान में एक फार्म 47 की हुकूमत बना दी गई, लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, लेकिन वोट किसी और का निकल आया। तो इमरान खान ने कहा कि इसी नतीजे में दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है। दहशत गर्दी में इजाफा इस वजह से हो रहा है कि जो प्योरिटीज़ हैं वो अब डिफरेंट है। वो क्या है? इसको उठा लो, उसको गायब कर लो, उसको पकड़ लो, उसको गिरफ्तार कर लो, उस पर मुकदमा दर्ज करवा लो। मतलब अब पाकिस्तान में ये कुछ चल रहा है, जो दहशतगर्दी पे जो कंट्रोल करना था वो नहीं किया जा रहा। इसी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा इमरान खान इस साथ में अपने शहदा का जिक्र करते हैं, उन शहदा का जिन्हें डी चौक में गोलियां मारी गई। इमरान खान ने 12 लिखा है, लेकिन 14 एग्जैक्ट फिगर है, तो इमरान खान ने उनका जिक्र किया है। इसके अलावा जमहूरियत, इमरान खान कहते हैं कि मैंने जमहूरियत की बहाली के लिए मुज़ाकरात किए, अगर और मैंने जमहूरियत की बहाली के लिए मुज़ाकरात करना चाहें, और उसके नतीजे में मुझे ये ऑफ़र की गई कि आप बनीगला चले जाएं, आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आपको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। मैंने इस ऑफ़र को मुस्तरद किया। वो कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि जमहूरियत की बहाली हो, लेकिन यहाँ कोई जमहूर की बहाली नहीं है, यहाँ आमराना हुक्मरानी है। ये इमरान खान लिखते हैं। इसके अलावा आसिम मुनीर के हवाले से मैं बताता हूँ वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर को चाहिए कि वो अपनी आइनी हदूद का एहतराम करे, अपनी आइनी हदूद में रहे, अवाम ने जो फैसला किया है उसमें मुदाखलत ना करे। इसके अलावा वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अब समझदार हो चुके हैं, इनके प्रोपोगंडा, ये जो चीज़ें करते हैं, पाकिस्तानी समझदार हो चुके हैं, वो ये जान चुके हैं
कि सच क्या है झूठ क्या है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के हवाले से कहा कि वो अपनी आईनी हदूद का एहतराम करें और उसी में रहें। अब इसके अलावा इमरान खान ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी और ये कहा कि अवाम की ताकत के साथ वहाँ सदर ट्रंप आए हैं और उनको मुबारकबाद दी गई उस सत्र में। अब जूही विल्सन जो एक कांग्रेस रहनुमा है यूएस के, ये कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन हैं, ये इन्होंने भी इस हद कर एक जो ट्वीट की गई इसका रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा फ्री इमरान खान। इसके अलावा उन्होंने आसिम मुनीर के हवाले से भी बात की कि उन्होंने भी ये कहा कि वो अपनी आईनी हदूद में जाए, अपनी आईनी हदूद में रहें। ये इमरान खान का डयाला जेल से हत है। आज पहला रोज़ा है और आपको, क्योंकि आज ये हत है, आपको ये बताना लाजिम था। अब मैं बात करता हूँ उस स्टेडियम की जिसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ करने के, पता नहीं क्या कुछ ड्रामेबाजियाँ नहीं इन्होंने की। मतलब ऐसे ऐसे ड्रामे हमें देखने को मिले जो कभी देखने को हमने सुने भी नहीं थे। 40 दिन में एक स्टेडियम बनाया गया और 40 दिन के स्टेडियम की हालत ये है कि उसकी छत टपक रही है और वो जो इन्होंने एक नहर टाइप बनाई स्टेडियम की ग्राउंड से साथ कि जो शायकीन है वो ना जा सके। पता नहीं ये आइडिया इनको दिया किसने था। अब वो सारा पानी से भर गया है। देखेंगे भाई, ये भाई हमने क्या किया, ये भी ये देखे गाइस, ये जो पाकिस्तान ने नहर बनाई थी वो माशाल्लाह से भर गई है। बारिश से पूरा पानी, स्टेडियम भी भर गया है। पता नहीं अब मैच कब स्टार्ट होगा। तो ये जो पाकिस्तान ने नहर बनाई थी ना दूध वाली, ये बारिश से फुल हो गई है आज ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के मैच में। मतलब इस तरह के वो एक नहर बस रही है, वो एक नहर चल रही है। मतलब इन्होंने उसके ऊपर जाली लगा दी, जाली लगा के फिर उसके नीचे क्योंकि बारिश हुई और बारिश से वो सारी फुल हो चुकी है पानी से। और ये आइडियाज़ इनको पता नहीं कौन देता है। अब ये हालत है स्टेडियम की कि जो इन्होंने कहा कि बड़ी फिर शहबाज सरकार कहते हैं कि मोहसिन नकवी तो मेरे से ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है और एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे थे, एक दूसरे की, मैं आप क्या कहूँ, रोज़ा है, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, बाकी आप समझ जाएँ। तो शहबाज उनकी तारीफ़ करता था मोहसिन नकवी की, मोहसिन नकवी शहबाज सरकार की करते थे। और हालत यह है कि छत टिपक रही है 40 दिन बाद। और अगर अब हम सवाल उठाएंगे तो ये कहेंगे ठेकेदारों की ये गफलत है। मतलब अगर कोई गलती हो जाए ये ठेकेदारों की गफलत है, आपकी गफलत नहीं है। पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने होम ग्राउंड में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई, टेस्ट में नीचे चली गई और ये जो गफलत है ये ठेकेदारों की होगी या हम झूठ बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी का कोई कसूर नहीं है, जिसने पीसीबी को बर्बाद कर दिया, जिसने इस मुल्क के अवाम का पैसा इस तरह स्टेडियम में लगा दिया, बेतहाशा पैसा उड़ाया गया, बेतहाशा पैसा लगा दिया गया, बेतहाशा करप्शन हुई। लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है। एक तरफ नहर बस रही है, दूसरी तरफ छत टिपक रही है और ये है इनकी असलियत। क्योंकि इश्तहार लगाना तो इनको आते हैं, इनको भी आते हैं, मरीम नवाज़ को भी आते हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं होता। ग्राउंड में ये होता है कि एक लड़की जो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में सवाल उठाती है और जब उसे कहा जाता है कि मरीम नवाज़ अगर सामने आ जाती है तो वो कहते हैं कि हम स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, हम चैनल चेंज कर देते हैं। तो अब उस लड़की को धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसका उसने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। ये इनकी टोटल कुल्लुकात है और असलियत है। तो ये आज की अपडेट थी, ये आज की सूरत हाल थी। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको बताते रहेंगे। ये ज़रूर बताइएगा कि आपका रोज़ा कैसा गुजरा है और क्या आप इस रोज़े में उस आवाज़ को याद करें जिसका मैंने पहले जिक्र किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।